हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 21 मार्च है और शनिवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, पूरे 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें, साथ ही साथ सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की खबरों को देखेंगे। आइए आज की खबरों पर नजर डालते हैं। और आज का पंचांग में हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है भाई। और तृतीया तिथि जो रहने वाला है वो 11:56 तक रहेंगे। उसके बाद देखिए हो जाएगा चतुर्थी तिथि और नक्षत्र जो है अश्विनी और इंद्र योग हो रहा है। और देख सकते हो भाई 11:56 तक आपका रहने वाला है ये तृतीया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे देखेंगे पूरे खबरें भारत की, यहां पे एक करके। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। लेकिन आज का पंचांग आप लोगों को देख लेना है। कहीं भी यात्रा करने से पहले कोई भी यात्रा करे तो वो पंडित जी के पास जाता कि कौन सा तिथि है, चतुर्थी है, तृतीया है, ऐसे पूछता है। आज के इतिहास में 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की हटाने की औपचारिक घोषणा डीडी न्यूज और नवभारत के टाइम्स के अनुसार लोकतंत्र की वापसी माना। और आज ही के इतिहास में 1836 में भारत ने कलकत्ता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई। और विकिपीडिया पर भाई तो देख सकते हो सार्वजनिक पुस्तकालय 1836 में, आज ही के इतिहास में 21 मार्च के इतिहास में ही ये सब। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। भारत के ड्रोन से हमें मार रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान का आरोप, तालिबान बोला। भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। तालिबान सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अजून अंखुजा ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा सैन्य दबाव में उनका रुख नहीं बदलेगा। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका और नाटो भी तालिबान को नहीं झुका सका। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया तालिबान ने हमले में भारत के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, ईरान युद्ध के बीच तेल संकट से पस्त हो गया है पाकिस्तान, लागू कर दिए कोरोना काल जैसे नियम। भाई देख सकते हो ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के बीच पाकिस्तान में फ्यूल का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अपनी जनता से साफ कर दिया है पेट्रोल डीजल समेत बाकी फ्यूल का इस्तेमाल सीमित कर दें। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया है कि सरकारी अधिकारियों को पेट्रोल पर कंट्रोल करना है। अगली खबर, बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाके लबालब, जगह जगह ट्रैफिक जाम। भाई देख सकते हो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह ही झमाझम बारिश हो रही है। तेज हवाएं और बिजली की चमक के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिला और सुबह जारी बारिश से लोगों को गर्मी की राहत मिली। लेकिन इस बीच ट्रैफिक जाम के कारण परेशानियां भी बढ़ गई और बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। भाई तो कल ही हम न्यूज में आप लोगों को बताए थे कि बारिश की संभावना है। अगली खबर यहां पे देखिएगा। चलिए अब देखते हैं पूरी खबरों को। राष्ट्रीय सुरक्षा मामला, अमेरिका यूक्रेनी नागरिक 11 दिन की एनआई की, देख सकते हो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक अमेरिकी नागरिक और कई यूक्रेनी नागरिक को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में 11 दिन की एनआई हिरासत में भेजा है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार इन आरोपियों पर प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश, म्यांमार सीमा पार करने और यहाँ पे। चलिए अगली खबर, भारत का होर्मुज खुलवाने जाना मतलब युद्ध का ऐलान, ईरान मामले पर शशि थरूर ने चेताया। देख सकते हो भाई यहाँ पे खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ होर्मुज पर कार्रवाई के लिए देशों से अपील कर रहे हैं। हालांकि कोई भी देश खुलकर इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताया है। अब भारतीय संसद और पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर ने कहा अगर भारत होर्मुज खुलाने जाता है तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा। हालांकि ट्रंप के कुछ देशों में नाम लिया जा रहा है जिसमें भारत शामिल नहीं था। अगली खबर, गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं आप भी, आ गया है नया अपडेट। कॉमर्शियल कंज्यूमर क्या करे, सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे देखिए। अगर आप भी गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। सरकार ने बताया ईरान जंग के कारण एलपीजी संकट, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग कर इंतजार कीजिए, आपके घर तक सिलेंडर जरूर पहुंचेगा। सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर के बारे में भी अपडेट किया है। भाई कॉमर्शियल सिलेंडर से दुकानें बंद हो रही है अगर नहीं मिल रहा है तो। अगली खबर, गंगा में इफ्तार पार्टी पर कोर्ट का रुख सख्त, 14 आरोपियों को भेजा जेल। 23 मार्च को होगी बेल पर सुनवाई। वाराणसी में गंगा इफ्तार पार्टी मामले में कोर्ट ने 14 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने उनकी कॉमर्शियल हिस्ट्री मांगी है और 23 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आरोपियों ने कोर्ट से माफी मांगी है लेकिन गंभीर धाराओं के कारण राहत नहीं मिली है। भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अगली खबर, बिहार में भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर कसेगा शिकंजा, डिमोशन भी होगा। डीजीपी ने दी
सख्त चेतावनी। देख सकते हो यहाँ पे थाना स्तर पर भ्रष्टाचार और मनमानी करने वाले पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय में जिलों के एसपी को भ्रष्ट आचरण वाले पुलिस पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सिर्फ निलंबन की कार्रवाई से आगे बढ़कर दोषी पुलिस अधिकारियों के डिमोशन का सुझाव भी दे दिया गया है भाई। तो देख सकते हो पुलिस अधिकारी मनमानी नहीं कर सकता। अगली खबर, जमीन के भीतर छुपा जल का खजाना, बिहार के 69 रहस्यमय झरने बने प्रकृति के बड़े राज, पानी कहां से आई। देखिए बिहार के पावन धरती से एक ऐसा हैरत एंगज और दिलचस्प खुलासा सामने आया जिसमें पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य में कुल 69 जो है ऐसे पहाड़ी झरनों की पहचान हो जिनका कोई स्पष्ट उद्गम स्रोत नहीं है, फिर भी इनमें साल भर निर्मल जल की अविरल धारा बढ़ती रहती है, मानो प्रकृति से खुद उन्हें रहस्य की चादर में छुपा दिया हो भाई। ऐसी बिहार में, देखो बिहार में ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरे देशों में देखने को, दूसरे राज्यों में नहीं है, बट यहां पे उस तरीके से सरकार नहीं कर पा रही है उसके लिए। अगली खबर, एसएससी सीजीएल टायर 1 की अंतिम जो है यहां पे कुंजी और अंक वेबसाइट अपलोड होंगे। यहां पे देखिए यहां पे CHSL एचएससी का जो 2025 का टायर 1 का इंटरमीडिएट का जो है फाइनल आंसर की जो है रिस्पॉन्स शीट और अंक जारी कर दिया। उम्मीदवार 9 अप्रैल 2026 से शाम 6 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट से लॉगिन करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। समझ पा रहे हो। अगली खबर, बिहार में लॉ ग्रेजुएट के लिए 300 पदों पर आवेदन का अंतिम मौका है। और देखिए विंडो ये कल ही बंद हो रही थी, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। बीपीएससी एपीओ भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल ही था, 20 मार्च था। कुल जो है 300 पदों पर भर्ती होनी थी। प्रारंभिक परीक्षा जो है इंटरव्यू के आधार पर होगा। सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क था। समझ रहे हो। तो भाई देख लो क्या है। अगली खबर, NCERT नॉन टीचिंग पदों के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने ग्रुप A, B, C के शैक्षणिक पदों के भर्ती का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ncert.nic.in पर जाकर लॉगिन करके कैंडिशियल के माध्यम से एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो भाई आप लोग जाके डाउनलोड कर लें। अगली खबर, चिकित्सा अधिकारी APO समेत ग्रुप A और B के 571 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। जाने इसके मापदंड। देखिए MPSC ने ग्रुप A और B के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से शुरू कर दी। उम्मीदवार विधि, स्वास्थ्य और प्रशासनिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चलिए अगली खबरें, IPL से बाहर PSL में भी लटके। पाकिस्तान जाने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर लगा है सरकारी ब्रेक भाई। देख सकते हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच बांग्लादेशी खिलाड़ियों का PSL में खेलना अनिश्चित हो गया है। BCBK ने साफ किया है कि अब खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। सुरक्षा चिंता के कारण यह फैसला लिया गया जिससे कई खिलाड़ियों की उपलब्धता और यहाँ पे हुआ है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश 870 PET की होगी भर्ती, मानदेय 21,500 रुपये के लिए। देखो शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 870 शारीरिक परीक्षा अध्यापक पदों पर भर्ती शुरू करने का निर्देश जारी किया। यह भर्ती के लिए हालिया फैसलों के बाद की जा रही है जिसमें पूर्व के विवादित आदेशों को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति मिली है। तो भाई आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया हो कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। मोटिवेशन अभी तक लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो, और घंटी को नहीं दबाई तो दबा दो। भाई लाइक करना भूल जाते हो, लाइक जरूर करें आप लोग, सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो, कर दो थोड़ा सा, और शेयर करो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे। चलिए खबरों को देखते हैं। 10,000 के बदले 3 लाख से ज्यादा चुकाने पड़े ATM गड़बड़ी पर बैंक को कंज्यूमर फोरम का बड़ा झटका लगा है। बैंक ने दिया कस्टमर को। गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला मामला है। यहां एक कहानी जो ATM से महज 10,000 रुपया निकालने से शुरू हुआ और वो 3 लाख के हर्जाने के साथ खत्म हुआ। कंज्यूमर फोरम ने बैंक को आदेश दिया कि वो जो है ग्राहक को 3 लाख रुपये दे भाई। तो देखो बैंक मनमानी नहीं कर सकता, आप कंप्लेन कर सकते हो बैंक का, मैनेजर का, स्टाफ का, है ना। चलिए अगली खबर, उत्तराखंड के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार की आहट, इन चेहरों पर दांव खेल सकती योगी सरकार। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित कैबिनेट विस्तार सिर्फ मंत्री बढ़ाने की कयावत नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले सियासी
समीकरण मजबूत करने की बड़ी राजनीतिक माना जा रहा है। और ये नज़र इस तरीके से अंतिम सूची में किन नामों पर मोहर लग सकती है, ये देखने को मिलेगा। चलिए अगली खबर, वाराणसी में कॉलेज के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग कर छात्र की हत्या, प्रिंसिपल के सामने वारदात के बाद बवाल। भाई देख सकते हो, वाराणसी के प्रमुख शिक्षण संस्थान उदय प्रताप कॉलेज में, यूपी कॉलेज में शुक्रवार को एक दुसाहसिक वारदात को अंजाम दिया गया। कॉलेज परिसर के भीतर ही सामाजिक विज्ञान संचय के गलियारे में एक छात्र ने अपने ही साथी छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। सिर और सीने में गोलियां लगने के बाद हड़कंप मच गया है, मारा गया या यहाँ पे देख सकते हो। भाई अगली खबर, बेटी को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं किम जोंग उन, एक साथ ही मिसाइलों को मारने वाले टैंक की सवारी। भाई यहाँ पे देख सकते हो, उत्तरी कोरिया जो है, उत्तर कोरिया ने नए युद्ध टैंकों का अनावरण किया है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये टैंक मिसाइल और ड्रोन हमलों को पूरी तरीके से रोकने में सक्षम है। इस अवसर पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने अपनी सेना से युद्ध की तैयारियां और तेज और करने का आग्रह किया। इस दौरान किम जोंग उन पर उनकी बेटी एक बार फिर सार्वजनिक रूप से साथ में नजर आए हैं। अगली खबर, ड्रोन हमले से कुवैत की तेल रिफाइनरी में लगी है आग। ईद के दिन ईरान का बहुत बड़ा हमला, देख सकते हो, ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध जो है कल जो है 21वें दिन में प्रवेश कर गया। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे। ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व में एक के बाद एक मारे जाने वाले अंदरूनी झटकों से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी ईरान मजबूती से लड़ रहा है। भाई सामना कर रहा है अकेले। अगली खबर, ये पाक के अतीत को बताता है। तुलसी गबार्ड के परमाणु खतरे वाले बयान पर भारत का रिएक्शन। भाई देख सकते हो, यह पाकिस्तान की जो है आदतों से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन जब अमेरिका जैसे महाशक्ति भी मोहर लगा दे तो बात गंभीर हो जाती है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान को परमाणु हथियार के मामले में दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान का चोरी छिपे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। अगली खबर, अब औरंगाबाद में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, गया जी को मिली 744 करोड़ की सौगात। जानिए भाई अपडेट देखिए। हिंदुस्तानी आम मोर्चा हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित नाम को लेकर बड़ी बात कही। जीतन राम मांझी ने कहा, सम्राट चौधरी CM पद के लिए एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ही वही व्यक्ति जिन्हें नीतीश कुमार पद के लिए चाहते हैं। भाई देखो अब कौन बनेंगे ये तो अभी क्लियर नहीं है। अगली खबर, बिहार की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा जो है अपग्रेड, 81,000 करोड़ रुपये में होंगे निवेश। देखिए भारत इलेक्ट्रिसिटी सीमित जो है 2026 के मंच पर फोकस होगा स्टेट के रूप में। बिहार में जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य अब ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का एक उभरता हुआ और भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। समिट के दौरान बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों में। अगली खबर, बिहार में महंगा हुआ पेट्रोल, कीमतों में 2 लाख का इजाफा, सुबह से नई दरें लागू हो जाएगी। देख लीजिए, पेट्रोल कंपनियां ने यहाँ पे पेट्रोल के दाम में 2 रुपये प्रति बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ोतरी हुई दरें शुक्रवार जो है 6 बजे से हो जाएंगे। और अब यह पेट्रोल अब 114 रुपया में मिलेगा। कंपनियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतों उतार चढ़ाव और परिचालन लागत में वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया। अगली खबर, बिहार के रोड सेक्टर में IT कंपनियों का बढ़ता हुआ दखल, तकनीक से बदल रहा है निर्माण और रख रखाव। भाई चलिए अगली खबर देखिए। अब वो दृश्य बीते दिनों हो गया है जब बिहार में सड़कों का अलाइनमेंट तय करने का इंजीनियर कई दिनों तक संबंधित इलाके का मुआयना करते रहते थे। हाल ही के दिनों में बड़ी समस्या IT कंपनियों अपने सोल्यूशन के साथ बिहार में काम कर रही है। भाई देखिए ये सही ढंग से काम हो, है ना। अगली खबर, बैंक FD को भूल जाओ, ये पोस्ट ऑफिस स्कीम कमाल है। 2 लाख रुपया जमा करने पर भाई देख सकते हो यहाँ पे 90,000 तक का ब्याज है, यहाँ पे इंटरेस्ट है। पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की FD के लिए पैसे जमा कर सकते हैं और उस पर अच्छा खासा है भाई। और ये देखिए जनवरी से 2026 मार्च तक है, आपको 6.9% से लेकर के 7.5% तक का ब्याज मिल सकता है। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में आपको यहाँ पे 1 साल 2 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। अगली खबर, ईद पर कब है बैंकों में छुट्टी, 20 या 21 मार्च, कंफ्यूजन हुआ है भाई बहुत सारे। तो कल तो खुला था और आज देखिए रमजान और ईद उल फितर तो 26 को लेकर बैंक ग्राहकों के बीच काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चांद दिखने पर निर्भर होने के कारण हर साल ईद की तारीख बदल सकती है, जिससे छुट्टियों को लेकर असमंजस पैदा होता है। हालांकि अब भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टी सूची में साफ हो गया कि 2026 में बैंक कब और कहां बंद रहेंगे।